पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कैसे करें। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि दादा परदादा का जमीन, आप सभी लोग देखे होंगे कि दादा परदादा का जमीन है, उसको जो है पोता लोग जो है जब अब बंटवारा हो जाता है, जैसे वंशावली बढ़ जाता है तो वंशावली बढ़ते बढ़ते जो है जमीन जो है बंटवारा होता आता है। तो वो जो पुश्तैनी जमीन का बंटवारा जो है कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये पुश्तैनी जमीन के जो खानदानी का जो जमीन होता है, ये वंशावली की तरफ से जो है दिन को दिन जो है वंशावली बढ़ता जाता है। जब बढ़ता जाता है तो वंशावली पांचों उंगली बराबर नहीं होता है दोस्तों। सेम वैसे जो पांचों भाई या पांचों भाई बहन लोग सारे लोग बराबर नहीं होते हैं, तो आपस में जो है लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो इसके मामले में जो है जब वो जमीन की बंटवारा होता है तो जमीन की बंटवारा हम लोग जो कैसे करते हैं, तो वो कैसे होता है, किस तरीके से जो है पुश्तैनी जमीन को बंटवारा करें जिससे जो है लड़ाई झगड़ा ना हो और शांतिपूर्वक जो है वो बंटवारा हो जाए, तो इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों अक्सर पुश्तैनी जमीन को लेकर भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े या वाद विवाद होते रहते हैं। ऐसे में ये निर्धारित करना कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या आपके परिवार में भी यही समस्या है और आप इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं। क्योंकि यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने का सही तरीका क्या है। इसके अलावा यहाँ आपको ये भी पता चलेगा कि बिहार राज्य में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर कौन सी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। यहाँ आपको पुश्तैनी जमीन क्या है से लेकर पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कैसे करें और पुश्तैनी जमीन का बंटवारा किन लोगों सदस्यों हो सकता है, यदि कि संपूर्ण जानकारी मिलेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पुश्तैनी जमीन क्या होती है। तो दोस्तों पुश्तैनी जमीन क्या है, पुश्तैनी जमीन पर किसका अधिकार होता है, अब पुश्तैनी जमीन की महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानने वाले हैं और बिहार राज्य में जमीन के बंटवारे का नियम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने के क्या तरीका है, आपसी सहमति से बंटवारा कैसे होगा, अब पंचायत की सहायता से जमीन का बंटवारा क्या होता है, पुश्तैनी जमीन का रजिस्ट्री बंटवारा और पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए क्या दस्तावेज लगेंगे, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों पुश्तैनी जमीन क्या है, पुश्तैनी जमीन का मतलब आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पुश्तैनी जमीन पुरखों के द्वारा मिली जाने वाली वह विरासत है, वो जो 4 पीढ़ियों से आपके पास होती है और इसमें आपका अधिकार जन्म से ही होता है। लेकिन ये अन्य प्रारूपों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर पुश्तैनी जमीन में मालिक के मरने के बाद सीधे जमीन आपके नाम पर नहीं होती, इसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि पुश्तैनी जमीन पर किसका कितना अधिकार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें में जानने वाले हैं। पुश्तैनी जमीन पर किसका अधिकार होता है, पुश्तैनी जमीन पर पिता और बच्चों का बराबर का हक होता है, जिसमें पिता के हक में आने वाले हिस्से का बंटवारा बच्चे आपस में करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुश्तैनी जमीन पर केवल बेटों का ही नहीं बल्कि बेटियां का भी अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के तहत ये फैसला लिया गया था। पुश्तैनी संपत्ति में बेटों के साथ साथ बेटियों को भी बराबर का दर्जा दिया जाएगा, अर्थात बेटियां की पुश्तैनी जमीन में बराबर ही हकदार हैं। कानून में संशोधन से पहले सिर्फ परिवार के पुरुषों और बेटों को ही पुश्तैनी जमीन पर अधिकार दिया जाता था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान 6 में संशोधन करके पुश्तैनी जमीन में बेटियों को भी उत्तराधिकारी होने का दर्जा मिल चुका है। दोस्तों आइए अब हम आपको पुश्तैनी जमीन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों से भी बताते हैं जो आपको भविष्य में सहायता प्रदान कर सकती है। पुश्तैनी जमीन की महत्वपूर्ण बातें क्या है, इसके बारे में अभी जान लेते हैं। तो दोस्तों आज के ज़माने में अक्सर पुश्तैनी जमीन को लेकर वाद विवाद होते रहते हैं, जो आम बात हो चुकी है। वही मामले में
कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, जिनका निपटारा आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में आपको इन महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि पुश्तैनी ज़मीन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों क्या है। सबसे ज़रूरी बात जो आपके पता होनी चाहिए वो ये है कि यदि आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन है तो उसमें हिस्से का अधिकार आपको जन्म के साथ मिल जाता है। यदि पुश्तैनी ज़मीन के बेचा जा रहा है तो उसमें केवल बेटों का ही नहीं बल्कि बेटियों का भी अधिकार होता है। अगर पुश्तैनी ज़मीन को घर का कोई सदस्य बेचना चाहता है तो उसे पुश्तैनी ज़मीन के अन्य हिस्सेदारों की राय लेनी पड़ेगी और उनकी सहमति के बिना ज़मीन बेचने का अधिकार नहीं होगा। पुश्तैनी ज़मीन में अधिकार पाने के लिए कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा दायर किया जा सकता है। पुश्तैनी ज़मीन उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जिसका बंटवारा जॉइंट फैमिली के सदस्यों के बीच नहीं हुआ है। एक बार यदि आपकी पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा हो जाता है तो इस ज़मीन के हिस्सेदार इसके मालिक बन जाते हैं, अर्थात ये उनकी खुद कमाई हुई संपत्ति बन जाती है। पुश्तैनी ज़मीन पर हर एक हिस्सेदार का अधिकार होता है। अब ये महत्वपूर्ण बातें तो आपको पता चल ही गई। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बिहार राज्य में ज़मीन के बंटवारे को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों, बिहार राज्य में ज़मीन के बंटवारे का नियम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार राज्य में पुश्तैनी ज़मीन को लेकर लगातार वाद विवाद बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी वजह भी काफ़ी छोटी है, अर्थात छोटी मोटी बातों को लेकर पुश्तैनी ज़मीन के ऊपर विवाद खड़ा हो रहा है, जिससे कानून पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इस बढ़ते विवाद को रखते हुए बिहार राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहत ज़मीन का बंटवारा किया जा सकता है, जिसे अंतर्गत आपसी सहमति को कानूनी रूप से दिया जाएगा। इसके अंतर्गत ये भी योजना बनाई जाती है दोस्तों कि जिस प्रारूप को परिवार के सदस्यों का ज़्यादा बहुमत मिलेगा उसके अनुसार ही पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा किया जाएगा। आइए इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार में 8 सदस्य हैं। यदि 8 में से 5 सदस्य पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना चाहते हैं तो उसमें सहमति पत्र तैयार करके कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करने के क्या तरीके होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो हमारे देश में मुख्य रूप से 3 तरीकों से किसी भी ज़मीन का बंटवारा किया जाता है, लेकिन जब बात आती है पुश्तैनी ज़मीन के बंटवारे की तब ये तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसका बंटवारा किस तरीके से करना चाहिए। आइए जानते हैं कि इन 3 तरीकों के बारे में, जिनमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा तरीका पुश्तैनी ज़मीन के बंटवारे के लिए सही है। तो आपसी सहमति से बंटवारा। आपसी सहमति के द्वारा जब किसी पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा किया जाता है तब बंटवारे के समय तो किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती, लेकिन भविष्य में इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने आपसी सहमति से किसी पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा कर लिया, लेकिन आगे चलकर किसी सदस्य को इस बंटवारे में संपत्ति नज़र आने लगी तो ऐसे में सारे सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है, जिससे आपसी सहमति से हुए बंटवारे की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए किसी भी पुश्तैनी ज़मीन का आपसी बंटवारा आपसी सहमति के साथ करना उचित नहीं है। अगर हम बात करें बिहार राज्य के कई योजना की जिनके तहत बहुमत के आधार पर ज़मीन का बंटवारा किया जाता है, तो इसका कानूनी व्यवस्था पहले से वहां मौजूद है। अर्थात यदि किसी परिवार के 7 सदस्यों में 4 सदस्य पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा चाहते हैं तो
उस प्रारूप में कानूनी रूप से उसे स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जहां इस तरह की कानूनी व्यवस्था नहीं है वहां आपसी सहमति से पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना उचित प्रक्रिया नहीं है। पंचायत की सहायता से जमीन का बंटवारा। पंचायत की सहायता से पुश्तैनी जमीन का बंटवारा आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पालन जरूरी है। आइए इस उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार में अगर 5 में से 3 भाई पंचायत में पुश्तैनी जमीन का बंटवारा चाहते हैं तो वो मान्य होगा, लेकिन इस बंटवारे में किसी के साथ भी अनुचित नहीं होना चाहिए, अर्थात हर हिस्सेदार को उसका हक दिया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान पंचायत में लिए समिति के मुखिया, पंचों और सभी सदस्यों का होना जरूरी है। इस प्रक्रिया के दौरान एक पंच लाइन तैयार की जाती है जिसमें पंचों के साथ आधे से अधिक हिस्सेदार का भी पंच लाइन में पर हस्ताक्षर करना बेहद जरूरी होता है। इसके आधार पर हिस्सेदारों के नाम पर अलग अलग जमाबंदी निर्धारित कर दी जाती है। बिहार में इस प्रकार के बंटवारे की प्रक्रिया को कानूनी मान्यता दी जा चुकी है, जिसमें से निर्णय लिया गया है कि इसके अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य को दूसरे को हिस्सा लेने के रोकने का अधिकार नहीं होगा और पंचायत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के बिना ये प्रक्रिया मान्य नहीं होगी। अतः इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा बिना किसी लड़ाई झगड़े के कर सकते हैं। आइए अब हम आपको इसके अगले चरण में लेकर चलते हैं और पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के सबसे अच्छे तरीके के बारे में बताते हैं। तो पुश्तैनी जमीन का रजिस्ट्री बंटवारा के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि आप अपने पुश्तैनी जमीन का सही और सटीक रूप से बंटवारा करना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्री बंटवारा सबसे उपयुक्त माना जाता है। आप अपने पुश्तैनी जमीन पर अपना हक पाने के लिए अदालत की सहायता ले सकते हैं, जिसमें अदालत आवश्यक दस्तावेजों के अनुरूप पुश्तैनी जमीन का बराबर बंटवारा करके पुश्तैनी जमीन के हिस्सेदारों को उनका हक दिलवाता है। एक बार कानूनी रूप से पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हो जाने के पश्चात भविष्य में कभी भी आपको किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना पड़ेगा। दोस्तों, पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पुश्तैनी जमीन के बारे में के लिए आपको किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला डेथ सर्टिफिकेट, उस सदस्य का सर्टिफिकेट जिसके हिस्से की जमीन का बंटवारा किया जा रहा है, जैसे कि पिता या दादा, उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। दूसरा होता है एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र लगता है। और तीसरा होता है राशन कार्ड, ठीक है। और चौथा होता है लैंड रजिस्ट्री, जमीन का रजिस्ट्री जिसे बोलते हैं, ठीक है। और अदर लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जमीन से संबंधित अन्य दस्तावेज भी लगते हैं, जैसे कि B1 P2 खतौनी, है ना, खतियान, ये सब लगते हैं। और मोबाइल नंबर लगते हैं दोस्तों, मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य होता है। ईमेल आईडी लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है। अगर आपके पास ही सारे दस्तावेज मौजूद हैं तो आप आसानी से रजिस्ट्री करके पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कर सकते हैं। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? यदि आप पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं तो रजिस्ट्री करके बंटवारा कर सकते हैं, क्योंकि अदालत में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के बाद भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुश्तैनी जमीन का बंटवारा पंचायत की सहायता से करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, पुश्तैनी जमीन बंटवारे में पंचायत की प्रक्रिया के दौरान पंचायत में लिए समिति के मुखिया, पंचों और सभी सदस्यों का होना
जरूरी है। इस प्रक्रिया के दौरान एक पंच लाइन तैयार की जाती है जिसमें पंचों के साथ आधे से अधिक हिस्सेदार का भी पंच लाइन में पर हस्ताक्षर करना बेहद जरूरी होता है। पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री के दौरान से किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए यदि आप अदालत में रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको डेथ सर्टिफिकेट, उस सदस्य का सर्टिफिकेट जिसके हिस्से की जमीन का बंटवारा किया जा रहा है, जैसे कि पिता या दादा, एफिडेविट, राशन कार्ड, लैंड रजिस्ट्री, अदर लैंड और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड आदि की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, आज के इस समय हमने जाना कि पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री कैसे करें। इस सर्कुलर के अंदर हमने आपको पुश्तैनी जमीन के बारे में A to Z जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस आर्टिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। अगर आपको दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। भू अभिलेख से संबंधित ऐसे ही नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर एक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।